मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। ये है क्या और इसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद विटामिन और मिनरल जिसका कि डायरेक्ट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, उसका डाइजेशन नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन होता है उसका। तो और वाटर, उसका भी डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन होता है। तो हम लोग लास्ट में देखने वाले न्यूक्लिक एसिड, इसका देखिए। पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर होता क्या है और किस फूड में मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए को। तो डीएनए आरएनए किस फूड में मिलता है, पहले तो देखना होगा हमें। तो डीएनए एंड आरएनए, जैसा कि मालूम होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि हर सेल में मिलता है, हर सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। तो हम जितने भी प्लांट का सोर्स यूज करते हैं, एनिमल सोर्स यूज करते हैं, चाहे आप कोई भी एनिमल सोर्स यूज करते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब में उसमें क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है। जितने भी प्लांट का सोर्स खाते हैं, चाहे प्लांट उसमें लीफ यूज करते हैं, उसका स्टेम यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड है। हम अगर एग यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये सारे जितने भी डाइट में लेते हैं, हर डाइट में न्यूक्लिक एसिड मिलता है। ये अब जो बात आती है, ये जो डीएनए आरएनए की जो बात बता रहे हैं, तो हम लोग हर डाइट में लेते हैं। अब क्या होता है, वो किससे से बना होता है। तो जैसा कि हम बना जो होता है डीएनए आरएनए, तो डीएनए क्योंकि जिस तरह से बना होता है उसी तरह से ब्रेक भी होता है। तो डीएनए आपको बना होता है क्या चीज से, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस। इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे बना होता है नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद क्या मिलेंगे, उसमें शुगर और प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए ये कैसे बना होता है डीएनए। होता क्या है कि नाइट्रोजनस बेस में क्या होती है कि जिसमें दो तरह का बेस होता है, प्यूरिन और प्लस प्यूरिन में दो तरह का बेस होता है। एक होता है एडेनिन, दूसरा गुआनिन, और दूसरा पायरीमिडीन में क्या होता है, तीन नाइट्रोजनस बेस होता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो तीन होता है पायरीमिडीन में और दो होता है प्यूरिन में। जब ये कंबाइन करता है, कैसे कंबाइन करता है, तो नाइट्रोजनस बेस और प्लस शुगर, अगर ये दोनों जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है अगर, तो इसको बोलते हैं लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये जब पॉलीमराइज जब होता है तब क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि जब नाइट्रोजनस बेस चाहे डीएनए आरएनए बनने का प्रोसेस सेम होता है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है पॉलीमराइज होकर के और लंबा सा चेन का डीएनए बनता है। सेम उसी तरह से आरएनए भी क्या होती है, सेम प्रोसेस से बनता है। फर्क यही होती है कि थोड़ा सा का अंतर होता है डीएनए आरएनए में। अंतर यह होता है कि जैसे हम लोग डीएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में कि इसमें डीएनए में क्या होता है कि बनते समय एडेनिन के साथ जुड़ता है क्या, थायमिन जुड़ता है, और गुआनिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन जुड़ता है, और ये दोनों के साथ जुड़ता है क्या, शुगर। उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये दोनों बनने से क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फिर इसके साथ जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड, इसके साथ जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड, और फिर उसके साथ जो होता है एक ऐसा यूनिट फिर बनता है, तब जाकर के बनता है एडेनिन के साथ जुड़ा थायमिन और गुआनिन के साथ जुटा साइटोसिन। फिर इस यूनिट बना, जब ये पूरा यूनिट मिल जाता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है फिर अगेन पॉलीमराइज जब होता है तब क्या बन जाता है, फिर डीएनए बनता है, लंबा सा चेन बनता है। सेम उसी तरह से जब आरएनए बनना होता है, तो आरएनए बनते समय क्या होती है, आरएनए में क्या होता है, फिर ऐसे ही बनता है आरएनए में क्या होता है कि एडेनिन के साथ जुड़ता है यूरासिल, और गुआनिन के साथ जुड़ता है फिर साइटोसिन, और इसके बाद ये दोनों के बीच में रहता है कौन सा, राइबोज शुगर। डीएनए में क्या था
डिऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें क्या था, राइबोज शुगर। बस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो डिऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कार्बन का नंबर इसमें 5 है, कार्बन का नंबर इसमें 5 है। हाइड्रोजन का नंबर इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का नंबर इसमें कम हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर डीएक्स, और इसमें क्या होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। अब फिर क्या होती है, इसके साथ फिर जुड़ता है क्या, फास्फोरिक एसिड। इसके साथ फिर क्या जुड़ता है, फास्फोरिक एसिड। और फिर यहाँ पर जुड़ता है एडेनिन के साथ यूरासिल, गुआनिन के साथ साइटोसिन। फिर यहाँ पे क्या होती है, फिर यहाँ पर दोनों के साथ जुड़ता है फिर राइबोज शुगर, और तब इस तरह से बनता है न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह से क्या बना है, आरएनए। तो ये जो डीएनए आरएनए जो बनता है, तो इस तरह से क्या है, प्लांट में भी बनता है, एनिमल में भी बनता है, और ये न्यूक्लियस में रहता है। जब हम कोई डाइट जब खाते हैं, इतना तो मालूम है कि जो भी हम डाइट लेते हैं, हर डाइट में ये मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अब देखते हैं कि इसको तोड़ता कैसे है और कौन ब्रेक करता है। ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कौन करता है, इसको देखना हमें होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को कहाँ पे तोड़ा जाता है। तो जैसा कि हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, याद कीजिए, डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बताए थे, या प्रोटीन में भी, कि 3 पार्ट होते हैं। पहला इन माउथ, इन माउथ। तो माउथ में क्या होगा, किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता है, लिख लीजिएगा, नो उसी तरह से लिखना होगा, नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन माउथ एंड सलाइवा। तो यह हो जाएगा माउथ में। सेम उसी तरह से लिखना होगा, इन सलाइवा, इन स्टमक, स्टमक में। फिर डाइजेशन का दूसरा पार्ट क्या बताए थे, क्योंकि लिखना होगा हमें, क्योंकि ये लिखना पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका पेज भी अच्छा लगेगा, कुछ क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा, और देखने वालों को लगेगा कि हाँ डाइजेशन, इसका मतलब माउथ में न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में। तो स्टमक में भी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे स्टमक में फिर, कि नो एनी न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। ये मेरा हो गया कौन सा, दूसरा पार्ट हो गया। अब फिर आते हैं हम लोग लास्ट में तीसरा पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूोडेनम। तो अब ये बात जो अब यहाँ पे समझने की बात है, जब 2 जगह नहीं हुआ डाइजेशन, तो तीसरा में तो होना ही होना होगा। यस, ये तीसरा में होगा। तो तीसरा में क्या लिखेंगे, इन डियोडिनम। तो डियोडिनम में जब होती है, तो हम बताते हैं डियोडिनम में 2 पार्ट लिखना होता है। पहला क्या लिखना होता है, बाइल। तो बाइल के द्वारा क्या बताए थे, बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। फिर क्या लिखेंगे, नो एनी न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल। इस बात को यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा क्या होगा, बाय पैंक्रियाटिक जूस। अब इसमें तो आया, तो पैंक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ा ऊपर लिखते हैं कि बाय पैंक्रियाटिक जूस में क्या होती है। तो बाय पैंक्रियाटिक जूस में लिखिएगा, उसमें होता है कौन सा एंजाइम होती है, न्यूक्लिएज। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम का नाम होता है न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज में 2 एंजाइम होता है, कौन कौन सा, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज और दूसरा है राइबोन्यूक्लिएज। तो लिखेंगे ये पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, न्यूक्लिएज में 2 एंजाइम हो गया। एक क्या बोले थे हम लोग, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, और दूसरा राइबोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है, बड़ी गौर सुनिएगा, कि डीएनए को जो उतना लंबा जो चेन देखे थे, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोज, ये क्या करता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, कि जो डीएनए का जो चेन था उसको तोड़ के न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रेगमेंट में टूट गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, टूट गया। सेम रिएक्शन यहाँ लिखना होगा आरएनए के बारे में। आरएनए में क्या लिखना होगा, आरएनए क्या करेगा, इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, राइबोन्यूक्लिएज। पूरा लिख लेंगे हम लोग, राइबोन्यूक्लिएज क्या करेगा, इसको भी ब्रेक कर देगा क्या चीज में, न्यूक्लियोटाइड में प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से क्या होगा, इसको ब्रेक करते चला जाएगा। अब जो है यहाँ तक तो आ गया। अब ड्यूोडेनम में एक और एंजाइम निकलता है, जूस निकलता है, उसका नाम क्या है,
सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस में दो टाइप का एंजाइम है, एक है न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरा है न्यूक्लियोसाइडेज। अगला आता है, लिखिएगा इन सक्कस इंटेरिकस, बाय सक्कस इंटेरिकस लिख सकते हो, बाय सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस में कौन कौन सा एंजाइम हो जाएगा, पहले लिख रहा हूं बाय सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस में क्या हो जाएगी, पहला एंजाइम क्या हो जाएगा, उसमें दो एंजाइम, पहला न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज होता है, ये क्या होगा, दो तरह का एक्शन करेगा, एक डीएनए वाला पे, एक आरएनए वाला पे। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगी, जो न्यूक्लियोटाइडेज था वो डीएनए वाले पे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या था, न्यूक्लियोटाइड में क्या था, न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोटाइडेज। इसके द्वारा क्या टूट जाएगी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में और प्लस फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाएगी। तो ये किस में टूट जाएगी, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाएगी। न्यूक्लियोसाइड अब आगे बताएंगे अभी। और ये जो टूट जाएगी, इसके बाद फिर क्या होगी, अब न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज का एक्शन कहाँ पे होगी, न्यूक्लियोसाइडेज का एक्शन देखिएगा, न्यूक्लियोसाइडेज, इसका एक्शन कहाँ होगी, न्यूक्लियोसाइड पर, न्यूक्लियोसाइड पर, न्यूक्लियोसाइड पे ये क्या करेगी न्यूक्लियोसाइडेज, कि उसको तोड़ देगा क्या चीज में, अलग अलग नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। तो दो तरह के नाइट्रोजन बेस क्या निकलेगी, इसमें क्या निकलेगी, एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन प्लस यूरासिल। और शुगर में दो तरह का शुगर, एक होगा क्या, राइबोज शुगर और दूसरा होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। अलग अलग निकलेगा, अलग अलग न्यूक्लियोसाइड से। अगर वो आरएनए वाला होगा तो आरएनए न्यूक्लियोसाइड से वो निकलेगा, डीएनए वाला से वो निकलेगा। तो इस तरह से क्या हो गए, मेरा जो डीएनए है और आरएनए है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी हम लोग क्या देखें, मेन ब्रेकडाउन कहाँ पे हो गई, डिओडनम में। यानी डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, कहाँ पे, डिओडनम में। पहला क्या चीज से हुआ, पैंक्रियाज से देखें। पैंक्रियाज से क्या हुआ था कि जो डीएनए और आरएनए का जो बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट था, जो न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमराइज था, जो हम पढ़ाए वही बताए थे अभी इससे पहले इंट्रोडक्शन में। तो न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर था, उसके फ्रेगमेंट को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। तो उसके फ्रेगमेंट को तोड़ने से क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और अब क्या हुआ, जब वो जाता है उसी डिओडनम में ही रहता है, तो डिओडनम में ही इंटेरो जूस निकलता है, जिसका नाम है सक्कस इंटेरिकस। उसमें दो तरह का एंजाइम होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइडेज, दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है कि वह न्यूक्लियोटाइड को तोड़ करके और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में चेंज कर देता है। तो डीएनए दो तरह का इसमें होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। फिर इसमें भी न्यूक्लियोसाइडेज में दो तरह का होता है, डीएनए न्यूक्लियोसाइडेज, आरएनए न्यूक्लियोसाइडेज। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है, और आरएनए न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। हम एक साथ लिखा दिए हैं। और डीएनए न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, डीएनए न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करके क्या कर देगा, एडेनिन प्लस गुआनिन एंड प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन। और आरएनए वाला न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, क्या करेगा, आरएनए उसको तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइड को क्या में चेंज कर देगा, एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन प्लस यूरासिल। तो आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होती है। इस तरह से क्या हो गया, डाइजेशन तो हो गया। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए आरएनए का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजनस बेस में समझ में आ गया क्या क्या बनेगा। अब हम लोग चलते हैं बात अब्जॉर्प्शन पे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अब्जॉर्प्शन में जो प्रोसेस होता है, सब में एक जैसा हम लोग बना के चलते हैं अब्जॉर्प्शन में। जैसे कि हम लोग अब्जॉर्प्शन में क्या क्या चलते हैं पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्म, अब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो पहला है फॉर्म कितना हो जाएगी, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल। ठीक है, इसको फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल। और दो गो तो अलग अलग हो गया, एक है क्या, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी
राइबोज शुगर और दूसरा है राइबोज शुगर, ये दोनों पेंटोज शुगर बोलते हैं। और उसके बाद एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो हम लोग को तो मेनली हम लोग को इसके लेके चलना है ना, नाइट्रोजन बेस चलना है, लेकिन ये जब आया है तो इसको भी लोग क्या कर देंगे, इंटर करा देंगे। दूसरा क्या हो गया साइट, कहाँ से ऑब्जर्व होता है ये, तो ये ऑब्जर्व कहाँ से होती है, ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जेजुनम, और ट्रेस फ्रॉम इलियम, वहाँ से बहुत कम ऑब्जर्व होता है। थर्ड में, अब थर्ड में देखते हैं कि कैसे वह प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस होता है एक्टिव प्लस पैसिव दोनों होता है, एक्टिव भी होता है प्लस पैसिव भी होता है। इसमें जो पैसिव प्रोसेस से जनरली क्या होगी, अब जब पेंटोज होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगा। एक्टिव प्रोसेस से एडेनिन गुआनिन थायमिन सब्स्टिट्यूशन होगी। उसके बाद एक्टिवेट बाय इस ऑब्जर्वेशन को रोकता कौन है, लेस फाइबर डाइट कम लेने से क्या होगी, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अगला होता है इनिबिट बाय, इसको रोकता कौन है, इंक्रीज फाइबर डाइट। अगर फाइबर डाइट ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, उसमें इनिबिट किया जाता है। ये मेरा था डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद हम लोग मेटाबॉलिज्म के पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। थैंक्स।